नमस्कार, प्रणाम। चलिए आप सभी का स्वागत है टीचिंग विद मस्ती में। आज चलिए जानते हैं आरआरबी एनटीपीसी के एक्सपेक्टेड कटअप के बारे में। बहुत सारे यूट्यूब चैनल ने अपना अपना विचार व्यक्त किया है कटअप के बारे में, तो हमने सोचा कि कुछ चलिए हम भी बताते हैं ताकि बच्चे के मन में जो भ्रम है वो दूर हो सके। तो ये आपके सामने जो ये दिख रहा है थंबनेल के तौर पे आरआरबी एनटीपीसी एक्सपेक्टेड कटअप के बारे में। चलिए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको बताएंगे, कंपैरिजन करेंगे 15 और 19 के एनटीपीसी के एग्ज़ाम के बारे में कि पहले कितना सीट था अब कितना सीट है। तो चलिए शुरू करते हैं कि कब कितना सीट था। तो देखिए ये जो है ये है 2015 के बारे में, 2015 के वैकेंसीज़ के बारे में। ठीक है, 2015 में जो कुल वैकेंसी था वो था 18,252। 18,252 कुल वैकेंसी था 2015 के एनटीपीसी में। और उस समय जो है टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन हैड बीन रिसीव्ड इज़ 83 lakhs, यानी कि जब 2015 में फॉर्म भराया गया था तो 83 लाख बच्चों ने एनटीपीसी का फॉर्म भरा था 2015 में। ठीक है, चलिए आगे जानते हैं इसके बारे में। तो ये देखिए ये हुआ यूँ कि CBT 1 यानी कि स्टेज फर्स्ट के लिए जो है लगभग 54 लाख कैंडिडेट यानी कि 54 लाख स्टूडेंट जो है एग्ज़ाम में अपीयर हुए। कुल था कितना भाई? तो 83 लाख स्टूडेंट जो है फॉर्म भरा था। ठीक है, और 54 लाख प्रेजेंट हुआ। अब आप ही सोचिए कि 50% से एक यानी कि 80 का 60% होता है 48 लाख। 80 का 60% हो गया 48, तो 48 यानी कि 60-70% उस समय में प्रेजेंटेशन था एग्ज़ाम में। ठीक है, और उसके बाद हुआ यूँ कि सेकेंड स्टेज के लिए जो है 2.5 लाख बच्चा जो है क्वालिफाई किया, यानी कि कुल सीट का 15 गुना उस समय था। तो 2.5 लाख बच्चा क्वालिफाई किया, कितना में से? 54 लाख में से। 54 लाख में से 2.5 लाख बच्चा क्वालिफाई किया, और उस समय मात्र 15 गुना था। अभी तो 20 गुना कर दिया गया है, मतलब सीट का 20 गुना। तो 2.5 लाख बच्चा क्वालिफाई किया स्टेज 2 के लिए, यानी कि CBT 2 के लिए। तो कटअप इस प्रकार गया था, आप देख सकते हैं, आपके सामने है अहमदाबाद का। देखिए तो ये कटअप उस समय के हिसाब से है। ये कटअप इस तरह से गया वहाँ का, ये दिख भी रहा है आपको। देखिए कटअप सारा ये दिया हुआ है, ये कटअप सबका दिया हुआ है। तो ये कटअप जो है उस समय इस तरह का गया हुआ था। लेकिन हुआ यूँ कि 2019 के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। उनसे पहले हम कंपैरिजन से पहले कुछ चर्चा ज़रूर कर लेना चाहिए। अब 2019 में क्या हुआ कि नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है 35,208 है। ठीक है, 35,208 वैकेंसीज है ये आपके पास। तो यानी कि 2015 की तुलना में यह वैकेंसी जो है दुगुनी है। ठीक है, उस समय था और अभी 35,000 है, लगभग में 2 गुना आप बोल सकते हैं। और ये 2019 में टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन जो है वो आया था 1,26,30,885। ये 1,26,30,885 बच्चों ने फॉर्म भरा था। तो चलिए अब देखते हैं आगे। हुआ यूँ कि फर्स्ट स्टेज के लिए जो है अभी बता दे रहे हैं, 2019 में फर्स्ट स्टेज के लिए अप्रॉक्सीमेटली जो लगभग 62 लाख, 60 लाख भी हो सकता है, बच्चे जो है एग्ज़ाम में अपीयर हुए फर्स्ट स्टेज में CBT 1 में, जो अभी संपन्न हो चुका है। इसका आंसर की भी जारी कर दिया गया है। ठीक है, तो ये 62 लाख बच्चा अपीयर हुआ, 60 लाख से 62 लाख बच्चा अपीयर हुआ, यानी कि 50% से भी, या 50 से 48% से 50% बच्चा अपीयर हुआ। और 2015 में जो है लगभग में 70% बच्चा अपीयर था, यानी कि अब की तुलना से 20% ज़्यादा, और सीट भी कम थी। और ये देखिए हुआ यूँ, और सेकेंड स्टेज के लिए जो है 7 लाख बच्चा अपीयर होगा। सॉरी, यहाँ पे एक जो है एक मिस प्रिंट है, 70,000 नहीं, ये 7 लाख होगा। ठीक है,
7 लाख कैंडिडेट्स अपीयर होगा, यानी कि जो मेन सीट है उसका 20 गुना। तो डिस्कस ये कर लेते हैं हम अपन लोग कि भाई जब पिछले बार 2015 में जब वैकेंसी आया था तो उस समय 2.5 लाख बच्चा जब आया हुआ था तो कटअप ये गया। इस बार तो 7 लाख है, तो 7 लाख है, 7 लाख बच्चा इस बार मतलब जो है सो क्वालिफाई करेगा आपके CBT 2 के लिए। तो ये तो कन्फर्म है कि पिछले बार की तुलना से कटअप कम जाएगी, कटअप पिछले बार की तुलना से कम जाएगी इस बार, ये कन्फर्म है। आप कोई 70 कोई 75 ये बोल रहा है, उससे कोई मायने नहीं रखता है। और अभी हम आप श्योर होकर बोल भी नहीं सकते हैं, बस अनुमान लगा सकते हैं कि इतना कटअप जाएगा। लेकिन ये बात निश्चित है कि कटअप जो है सो पिछले बार की तुलना में कम जाएगा। सो कटअप जो है इस बार हाई नहीं रहेगा उतना, और कटअप जो है 55 से 70 आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, हम अभी रॉ मार्क्स नहीं बोल रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन के बाद 55 से 70 के बीच में कटअप जाएगा। और हर कैटेगरी का अपना एसी में जो है सो SC/ST का कम भी जा सकता है। तो ये है मेन। आपको कोई आप इसमें अफवाह में मत रहिए कि कौन से चैनल क्या बोलता है, सटीक विश्लेषण हम डाल दिए हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कहाँ से देखना है। तो ये था आपका बस विश्लेषण, इतना ही है विश्लेषण। कटअप ये कन्फर्म है, कटअप पिछले बार 15 की तुलना में इस बार कम जाएगी, क्योंकि सीटें दोगुनी हैं और हर जगह सीट बढ़ा है। ठीक है, तो ये था रिजल्ट के बारे में। अब बता दे रहे हैं कि हम तो आपको बता भी दिए कि 70% बच्चा अपीयर हुआ था पिछले बार, और इस बार मात्र 48% बच्चा है, यानी कि 22% बच्चे कम अपीयर हुए हैं। तो कटअप तो वैसे ही कम जाएगा। और पिछले बार 15 की तुलना में क्वेश्चन भी हार्ड था इस समय का। 15 का क्वेश्चन आप लोग देखिए उतना हार्ड नहीं था, वो बहुत ईजी था क्वेश्चन। तो इस हिसाब से मेरे हिसाब से ये कटअप रहना चाहिए। और आंखें देखिए नॉर्मलाइजेशन कैसे करता है। सभी को बेस्ट ऑफ लक, और जिनका ना हो वो भी मायूस नहीं होंगे, उनके लिए बहुत सारे एग्ज़ाम है। और जिनका होगा वो जो है सो CBT 2 का तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए, यदि वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से जो है अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलेगा, और लाइक कीजिए वीडियो को। और हाँ, एक बात और फिर लास्ट में बोल दे रहे हैं कि आप कन्फर्म मत होइए कि जो इधर दिखा रहा है वहीं कटअप जाएगी। कटअप थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन 55 से 70 के बीच में ही होगा आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। आप लोग बस ये देख लीजिएगा और मेरा वीडियो सेव भी कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।